कल मैं मोडासा गया था। मोडासा में पशुपालक खेडूतों की सभा थी, महापंचायत थी। मैं दंग रह गया। ये गरीब पशुपालक, वहां एक पशुपालक खेडूत की मौत हो गई। जब पशुपालकों ने, खेडूतों ने प्रदर्शन किया, हर साल पशुपालकों को सरकार बोनस देती है, साल में जून के महीने में बोनस देती है 17%। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालकों के, किसानों को, उनके खेडूतों को उन्होंने बोनस नहीं दिया। उनका बोनस खा गए ये लोग। तो सारे पशुपालक इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक पशुपालक अशोक चौधरी की मौत हो गई। ईशुदान भाई उसके घर गए, उसके घर पे छत भी नहीं है, इतना गरीब आदमी है। इन्होंने पशुपालक खेडूतों का पैसा लूट के बड़े बड़े महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, जगह जगह जमीन खरीद ली, और पशुपालक के घर के ऊपर छत नहीं है। उनका बोनस खा गए। जब सुबह सुबह एक पशुपालक अपना दूध बेचने के लिए मंडली में जाता है, तो जो मशीन उसका दूध का फैट नापती है, वो मशीनें भी गड़बड़ है, उसका भी पैसा खा जाते हैं ये लोग। आज गुजरात के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्लाईओवर, ब्रिज गिर रहे हैं, खुलेआम नकली शराब बिक रही है। आपको खड़े होना पड़ेगा, गुजरात की जनता को खड़े होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। जब आप खड़े होगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देती है। चेतर वसावा आम लड़का था, आम आदमी है, उसके घर में कोई नेता नहीं है, वो नेता का बेटा नहीं है, उसका चाचा, ताऊ, मामा कोई नेता नहीं है। मेरे घर में कोई नेता नहीं है, ईशुदान के घर में कोई नेता नहीं है, भगवंत मान के घर में कोई नहीं। हम आम लोग हैं, आम युवाओं को टिकट देते हैं। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अभी 4-5 महीने के बाद तालुका पंचायत के चुनाव हैं, अभी 4-5 महीने के बाद पंचायतों के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। आप लोग सामने आओ, युवा सामने आओ, हम आपको टिकट देंगे। गरीबों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम बच्चों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम युवाओं को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आपके बच्चों को टिकट देगी। आप जिम्मेदारी लो अपने गांव की, आप जिम्मेदारी लो अपने इलाके की। कोई ऊपर से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए, कोई अमेरिका से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद खड़े होना पड़ेगा। तैयार हो खड़े होने के लिए? तैयार हो चेतर वसावा का बदला लेने के लिए? तो अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव के लिए सब लोग सामने आओ, अपना अपना नाम दो, हम आपको टिकट देंगे और आप सब लोगों को मिलके घर घर जाना है। एक एक घर में जाके आपको चेतर वसावा का बदला लेना है। कांग्रेस की और भाजपा की जमानत जब्त करवानी है इस बार अपने को। और ये कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना। गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है, गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलकर लूटते हैं। आपका नरेगा का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपकी सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपके स्कूलों का, अस्पताल का, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब, ये इन दोनों पार्टियों के नेताओं का जुड़वा धंधा है, मिक्स धंधा है, गठबंधन का धंधा है इन लोगों का। कांग्रेस नहीं चाहती भाजपा को हराना, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती भाजपा को हराना। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विपक्ष है गुजरात के अंदर। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक एक, यहां जितने लोग आए हैं, पूरे आदिवासी समाज को,
चेतर वसावा की गिरफ्तारी का बदला लेना है, ऐसा बदला लेना है कि दूसरी बार हिम्मत करके ये चेतर वसावा की तरफ देख भी ना सके। मैं वर्षा बहन से भी कहना चाहता हूं, अभी वर्षा बहन ने जो अपना संदेश पढ़ के सुनाया, पूरे आदिवासी समाज के अंदर, पूरे आदिवासी इलाके में आपको भी एक एक गांव में जाना चाहिए, एक एक गांव में जाके ये संदेश पढ़ के सुनाना चाहिए। चेतर भाई वसावा का जो संदेश है, ये एक एक घर में जाना चाहिए, एक एक घर में ये पढ़ के सुना, एक एक गांव में ये पढ़ के सुनाना चाहिए। पूरे गुजरात को इकट्ठा होना उत्तरी गुजरात के अंदर पशुपालक लड़ाई कर रहे हैं, आदिवासी समाज में आदिवासी लड़ाई कर रहे हैं, उधर वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, इधर ये अपनी लड़ाई। हमको ये सारी लड़ाइयां इकट्ठी होकर गुजरात की लड़ाई बनानी पड़ेगी। अब सारे गुजरात को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मेरा दिल ये कहता है, 30 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र घूमता है। अब समय का चक्र पूरा हो गया, भाजपा का जाने का टाइम आ गया। बाय बाय भाजपा।